भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज गुवाहाटी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित तो टॉस हार गए। दोस्तों पहली बार रोहित और गिल एक साथ भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए थे। ऐसे में इस जोड़ी ने आज आते ही गुवाहाटी के मैदान में तूफान ला दिया। पहले ही ओवर से कप्तान रोहित ने चौका लगाकर अपना इरादा जाहिर कर दिया था, तो दूसरे ओवर में शुभमन गिल चौका लगाकर कहा, मैं भी पीछे नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों हिटमैन की बराबरी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं है। तीसरे ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए कासुन रंजीता के ओवर में रोहित ने 2 गेंदों में 2 चौका जड़कर लंकाई खेमे में खलबली मचा दी और बता दिया कि आज वे लंबी पारी खेलने आए हैं। हालांकि दोस्तों ये तो हिटमैन का सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि रोहित का असली तूफान तो आया 7वें ओवर में, जब एक बार फिर कासुन रंजीता की धज्जियां उड़ाते हुए एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्का और एक चौका जड़कर 17 रन का बड़ा ओवर बना दिया। दोस्तों दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों पर जमकर अटैक किया और 10 ओवर के पहले पावर प्ले में 75 रन जोड़कर पावर प्ले को भारत के नाम कर दिया। इस दौरान गिल ने तो धीमे धीमे रन बनाए, लेकिन रोहित का बल्ला जमकर आग उगला। 13वें ओवर में रोहित ने चौका लगाकर 41 गेंदों में ही अपना अर्धशतक ठोकर वनडे मैच को भी T20 बना दिया। वहीं रोहित को देखकर शुभमन गिल ने भी अपना रंग बदला और 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और जैसे ही गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, वे और भी खतरनाक हो गए। गिल तेजी से अर्धशतक से शतक की तरफ पहुंचना चाहते थे। 19वें ओवर में गिल ने एक ही ओवर में 3 चौका जड़कर रोहित के बराबर 50 से सीधा 70 रन पर पहुंच गए। अब दोस्तों दोनों बल्लेबाज 70-70 रन बनाकर खेल रहे थे। ऐसे में अब देखना ये था कौन पहले शतक बनाता है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज आज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और 140 रन से भी ज्यादा की साझेदारी कर डाले थे। हालांकि दोस्तों 20वें ओवर में कप्तान दानिश शनाका ने गिल को LBW आउट करके उनकी पारी का अंत कर दिया और 20वें ओवर में धुलाई के बाद श्रीलंका को पहली सफलता मिली। दोस्तों गिल ने शानदार 70 रन बनाए। हालांकि गिल को बाहर भेजने के बाद भी श्रीलंका को कुछ खास राहत नहीं मिली, क्योंकि दूसरी तरफ हिटमैन का बल्ला आग उगल रहा था। रोहित छक्के में डील कर रहे थे और भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दोस्तों रोहित अपना शतक पूरा कर पाते कि इससे पहले ही 24वें ओवर की पहली ही गेंद पर मधुशंका ने रोहित को बोल्ड कर रोहित की तूफानी पारी का अंत कर दिया और अपनी टीम को बड़ी राहत दिलाई। रोहित 67 गेंदों में 83 रन बनाए और 17 रन से अपने शतक से चूक गए। दोस्तों 173 रन पर भारत के दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए, लेकिन जाने से पहले दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों को तहस नहस किया और भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों रोहित और गिल की इस धमाकेदार पारी की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। उनकी पारी की वजह से भारत एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ पाया। गिल के बाद कोहली का भी जमकर तूफान देखने को मिला। शानदार शुरुआत का कोहली ने जमकर फायदा उठाया और रोहित गिल के बाद कोहली ने जमकर धूम मचाया। या दोस्तों तीसरे नंबर पर आकर कोहली ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुलाई करी। शुरुआत में कोहली ने पैर जमाए और फिर जमने के बाद लंकाई गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। दोस्तों कोहली ने पहले 50 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अगला 50 रन सिर्फ 30 गेंदों में ठोककर 80 गेंदों में अपना 45वां शतक ठोककर इतिहास रच दिया। कोहली ने अपनी शतकीय पारी में एक छक्का और 12 चौका उड़ाए। दोस्तों कोहली अब सचिन से सिर्फ 4 शतक दूर है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। वही रोहित, गिल और कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने लंका के सामने 373 रनों का पहाड़ खड़ा कर दी। वही दोस्तों 373 रनों के पहाड़ का पीछा करने उतरी श्रीलंका को मोहम्मद सिराज ने तहस नहस कर दिया। जी हाँ, जहां श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने आए पाथुम निशंका और अविष्का फर्नांडो, तो भारत के लिए मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की शुरुआत करी। काफी दिनों बाद टीम में वापसी कर रहे मोहम्मद शमी शुरुआत में अच्छी लय में नजर नहीं आए। उनके गेंदों पर लंकाई ओपनर ने जमकर रन बरसाए, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज ने आग उगलती गेंदबाजी करी और श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। सिराज ने 63 रनों के भीतर श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को पवेलियन भेजकर मैच से पूरी तरह से बाहर कर दिया। हालांकि इसके बाद लंका ने संभलने की कोशिश करी, जब चरित असलंका और धनंजय डिसिल्वा ने चौथे विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी करी। हालांकि ये जोड़ी भारत के लिए ज्यादा खतरनाक बनती कि मोहम्मद शमी ने डिसिल्वा को 47 रनों पर विकेट के पीछे राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को चौथी सफलता 136 रनों पर दिलाई। दोस्तों इसके बाद भारत की स्पिन गेंदबाजों के लंकाई बल्लेबाजों ने पिटाई करी। चहल और अक्षर ने खूब रन दिए, लेकिन दूसरी तरफ उमरान मलिक के रफ्तार से श्रीलंका की टीम पूरी तरह से गिरफ्तार हो गई और 179 रन पर ही श्रीलंका ने 7 विकेट खो दिए, जिसमें से 3 विकेट उमरान ने लिए थे। इससे आप समझ सकते हैं आज भारत के 2 गेंदबाज सिराज और उमरान ही पूरी लंकाई टीम पर भारी पड़ गए और श्रीलंका की टीम पहला वनडे बुरी तरह से हारने के कगार पर पहुंच गई।